अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये था मेरा फ्राइडे का लुक। और ये बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं पहले मेरा बेटा फॉर स्कूल के कपड़े भूल गया था, तो वो पहले मैं देने गई और फिर वो कपड़े सही नहीं थे। फिर मैं वापस घर आई और फिर मैं देने गई, तो मेरे 4 चक्कर ऐसे ही लग गए। फिर मैं यहाँ पे आई थी टेस्को शॉपिंग करने, ग्रोसरी शॉपिंग, और वो मैंने बहुत ट्राई किया। शॉपिंग के साथ साथ मैं वीडियो भी बनाऊं, बट आई थिंक मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ और वो मेरे से अभी नहीं होगा। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया पहले भी। आई डोंट नो लोग कैसे करते हैं। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी। तो शॉपिंग करने के बाद मैं घर आई, तो फिर मुझे एक और चीज़ करने जाना था। टाउन जाना तो बहुत मसला होता है, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला रहता है। ये सुपर स्टोर जाना तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आप इजीली 2-3 घंटे के लिए फ्री पार्किंग कर सकते हो। तो फिर वहाँ पर आने के शॉपिंग के बाद मैं घर आई, फिर बच्चों को पकड़ा। फिर मैंने पकड़ने के बाद उनको सब किया, और ये शाम का टाइम था, शाम 5 से 6 बजे का टाइम था। फिर मैंने इस टाइम पर आकर सारा ये क्लीनिंग की और सारा मैंने समेटी चीज़ें, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग के बाद भी इतना इंसान थक जाता है, समझ में नहीं आता है कि इंसान या तो उस दिन कुकिंग हो सकती है या शॉपिंग हो सकती है। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे सैटरडे काम पे भी जाना था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं सारा काम फ्राइडे को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को ही सारा काम करूँ क्योंकि सुबह किया होता है तो फिर शाम तक गंद पड़ जाता है, सब कुछ वैसे ही हो जाता है। बच्चों वाला घर हो तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर कोशिश करती हूँ कि शाम को मैं फ्राइडे को करूँ, ताकि सुबह सैटरडे मेरे जाने तक सब ठीक रहे, क्योंकि सैटरडे फिर मैंने पूरा दिन काम पे रहना होता है और शाम को घर आना होता है, तो इसी वजह से। तो फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले रेस्ट किया, के अपने आप को टाइम दिया ताकि मेरे में एनर्जी आए वापस। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी टाइडी अप किया, चीज़ें उठाई, साथ में खाने की तैयारी भी मैंने की, साथ साथ मैं वो भी कर रही थी क्योंकि खाना भी मुझे बनाना था अगले दिन के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अपनी ज़हनी तसल्ली के लिए, सुकून के लिए भी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। और कोशिश करती हूँ मैं कि किचन रात को सोने से पहले तो थोड़ा टाइडी अप, क्लीन हो, और बर्तन तो एक भी सिंक में ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली यही होता है कि रात को बर्तन एक भी किचन में, सिंक में नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जब सुबह आऊँ तो किचन थोड़ा इतना साफ़ हो कि मुझे अगला शुरू करना पड़े, ना कि मुझे पिछला पहले समेटना पड़े। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था और फिर मैंने ये खाने की तैयारी की। तो मुझे लगा कि बहुत हो गए बारबेक्यू और बहुत हो गई पुलाव, बिरयानी वगैरह। तो थोड़ा सा अगर किसी ने ये नहीं बनाया, क्योंकि हमें तो यहाँ पे बेसिकली गोश्त नहीं मिलता है कुर्बानी का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो पाकिस्तान में ही कुर्बानी करते हैं, हिस्सा डालते हैं। तो हमें तो यहाँ पे खुद ही बाय करके खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में आजकल मेरी नज़रों से गुज़र रही थी, वीडियोस में देख रही थी, और कोई कढ़ाई बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था। गोश्त खाने का इतना दिल भी नहीं था, पर फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, हम भी थोड़ी ईद मना ही लें। चलो अगर हफ्ते का एंड होने ही वाला है, एक पूरा वीक होने वाला है, चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इजी सी रेसिपी मैंने ट्राई की थी, गोश्त डाल के उसके अंदर 2 प्याज और 2.5 टमाटर, और वही अपने नॉर्मल मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और क्रश चिलीज़। और फिर मैंने इसमें डाला था आई थिंक बस यही, नमक वगैरह डाल के। तो इसको 40 से 45 मिनट्स इसको रख देना कि ताकि थोड़ा मिक्स हो जाए, सारा मसाला गल जाए और गोश्त भी हो जाए। लेकिन मेरा इतनी देर में नहीं हुआ था। आई थिंक ये गोश्त से भी फ़र्क होता है। अगर डेफिनेटली पाकिस्तान में और यहाँ के गोश्त में फ़र्क तो है ही, शायद वो जल्दी गल जाता है, और साथ में सॉरी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना है। पर आई थिंक ये मेरा गोश्त कोई था दूसरा, तो इसको ये टाइम लगा था थोड़ा। तो फिर मैंने इसको इस तरह करके, जब मेरे 40 मिनट्स के बाद ये नहीं हुआ था, तो मैंने इसको प्रेशर में लगाया था लिटरली 5 to 7 मिनट्स, तो मेरा बहुत जल्दी से हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा इसमें डाला था और उसको अच्छे से भुना, और उसके बाद मैंने, और आपने ओबियसली इसको इतना भूनना है कि उसका जो है ना
थोड़ा आपको लगे कि मसाले जो है वो प्याज और ये टमाटर जो है आराम से गल गए हैं और मैश हो गया है। बेसिकली ये वही प्रोसीजर है जो हम नॉर्मल अपनी हांडी शुरू करने से पहले करते हैं। मैं बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेशर में शुरू करती हूँ और मेरी आराम से हो जाती है। उसके बाद अगर मैंने इसमें कोई डालना है, जैसे कोई सब्ज़ी डालनी है तो मैं डाल लेती हूँ, या किसी ने कभी दाल डालनी होती है तो वो भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली वही था, पर मैंने सोचा कि मैंने जो रेसिपी देखी है मैं उसी को फॉलो करूँ। तो आई थिंक उसके बाद मैंने इस पॉइंट पर आकर, जब वो बिल्कुल ऐसे हो गया था, तो मैंने इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर इसमें अपना तेल डाला था। तेल डालने के बाद फिर उसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है जितना भी हो सके। आपको पता है हांडी का मज़ा तभी आता है जब उसकी बुनाई की जाए अच्छे से। और यहाँ पे साथ साथ मैं बच्चों को देख रही थी, एक मिनट नहीं छोड़ते हैं लड़ने का, और मौका बिल्कुल नहीं वेस्ट करते हैं। वो समझते हैं कि लड़ना तो उनका नेसेसरी है ना हर बात में। तो यहाँ पर साथ साथ मैं उनको देख रही थी और मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैंने कैमरा ऑन छोड़ा हुआ है बीच में। तो वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना टेस्टी बनेगा, क्योंकि मैं रेसिपीज़ कम ही फ़ॉलो करती हूँ। रेसिपीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन उन चीज़ों की जैसे कि बहुत ही क्विक स्नैक हो गए या कोई रैप्स, बर्गर या इस तरह की चीज़ें हो गई, पर फिर भी उनमें मैं अपना देसी टच दे ही देती हूँ। अपना जब तक हम अपना टच नहीं देते हैं किसी चीज़ में तो उस चीज़ का मज़ा मुझे लगता है नहीं आता है। थोड़ी सी रेसिपी इधर उधर होनी ज़रूर चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से होने दिया, और मुझे लगता है कि जैसे वो होता है ना सम टाइम, बहुत ही नरम नरम गोश्त होता है, ऐसे हाथ पे ऐसे बोटी करते हैं। गल ये भी गया था अच्छे से, बट मुझे लगता है कि मुझे शायद कोई दूसरा गोश्त चाहिए था। तो फिर इसमें मैंने डाले अदरक और ये मिर्चें, और उसके बाद इस पॉइंट पे आके आपने गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर डालना है। तो उसके बाद फिर इसको अच्छे से भूनना है। एक और चीज़ थी, वो ब्लैक पेपर है, वो एंड पे आपने बिल्कुल डालना है। और यहाँ पर जब इसका कलर निकलने लग जाए और इसकी स्मेल तो ऑब्वियसली जा चुकी थी यहाँ तक, तो उसके बाद आपने एंड पे आके इसमें योगर्ट डालनी है, बिल्कुल अच्छे से फेंट के रख लेनी है। तो योगर्ट डालने के बाद उसके बाद आपने इसमें अपना जो धनिया वगैरह जो भी आपने डालना है, और यहाँ पे मैंने धनिया और ब्लैक पेपर भी डाल दिया था, ब्लैक पेपर पाउडर। तो आई थिंक बहुत ही क्विक एंड ईजी है, पर आई थिंक जब हम अपना देसी स्टाइल से बनाते हैं ना तो वो डिफरेंट बनता है। आई डोंट नो हाउ टू से, बट समटाइम हम बहुत ही क्विक जैसे कभी कभी मेरे साथ होता है कि मैं बहुत जल्दी से क्विकली कोई चीज़ बनाऊँ ना तो वो बहुत अच्छी बन जाती है, और कभी आप जब रम के अपना फॉलो करते हैं ना किसी चीज़ को तो वो बहुत देर से बनती है। और समटाइम इसी तरह होता है मेरे साथ कि कभी मैंने कहीं जाना हो अचानक, तो मैं अचानक से बहुत ही क्विकली मेकअप करूँ ना तो वो इतना अच्छा हो जाता है। जब मैं सोचती हूँ कि मैं लंबा सा मेकअप करूँगी पूरा, आज मैं इस तरह करूँगी उस तरह करूँगी, और वो और ही ख़राब हो जाता है। तो सम टाइम वैसे तो बात यही बनी हुई है कि जल्दी का काम शैतान का है, बट आई थिंक सम टाइम जो है ना ये काम ठीक हो जाते हैं, पर ऑब्वियसली दूसरी चीज़ों में नहीं, ये खाना में या फिर मेकअप वगैरह में इस तरह। तो मेरी अम्मी ईद वाले दिन जब गोश्त आता होता था तो मेरी अम्मी ऐसे बनाती होती थी कि इसी तरह गोश्त बना के उसके अंदर लीमू डालती होती थी ऐसे स्लाइस करके। तो वो लीमू वाला गोश्त इतना मज़े का बनता था, और ये डेफिनेटली मेरी अम्मी हर ईद पे बनाती थी। ईद के पहले दिन हमें गोश्त आता था तो हम ज़रूर ये वाला खाते थे और इतना मज़ा आता था उसका। शाम हो गई थी काफ़ी, 7 बज गए थे, और इतनी लेट मैं कभी नहीं खाती। और फिर हमने आज गार्डन में बैठ के खाना खाया, और मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसे कर लेना चाहिए। जब तक हमें मौसम अच्छा है फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहिए इस मौसम का। तो फिर ये था सैटरडे का दिन। काम के बाद सोचा कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए पार्क ले जाए, और ये पार्क बहुत ही प्यारा था, ये टाउन के पास था। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।